नमस्कार, मेरे यूट्यूब मंच यूएनएन भारत में आपका स्वागत है। आपका मित्र आर.बी. उपाध्याय और आपसे गुजारिश चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। ऑल इज वेल। क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी में सब ठीक ठाक है? दिल्ली में बैठकें हो रही हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, हार का ठीकरा एक दूसरे फोड़ा जा रहा है। आखिर जिम्मेदार कौन है? ये कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जैसे ही बीजेपी हारी और उन्होंने अपना इस्तीफा पेश कर दिया था। ये बात अलग है, पार्टी आलाकमान ने एक्सेप्ट नहीं किया और उनको कंटिन्यू करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने हार की जिम्मेदारी तो ली, लेकिन उत्तर प्रदेश में कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। जहाँ योगी आदित्यनाथ का कहना है कि संगठन में अच्छे उत्साह में, आत्मविश्वास में था और कार्यकर्ता घर से निकले नहीं, वहाँ लोगों का कहना है कि योगी राज जिम्मेदार है। योगी में अक्सर कार्यकर्ता एमएलए किसी की नहीं सुनते हैं, मनमानी करते हैं, ऐसे में हारना तय था। और तो और अयोध्या जैसी सीट, अयोध्या जो कि इनके मैनिफेस्टो में था, वो हार जाना काफ़ी चिंता पैदा करता है। जहाँ तक अयोध्या की बात है, अयोध्या में बड़ी संख्या में मकान तोड़े गए, हाईवे और पुल बनाए गए, उनमें से किसी मकान का मुआवजा नहीं मिला। और दूसरा, जो लोगों को परेशानी होती है, वीआईपी मूवमेंट में लोगों को बड़ी परेशानी है। लोगों में गुस्सा था, एक तरफ विकास तो आपने कर दिया, लेकिन विकास के नाम पर जो मकान तोड़े गए उनको मुआवजा नहीं मिला, और वीआईपी मूवमेंट में अपने ही घर में लोगों को पहुंचने में दिक्कत हुई। वो एक बहुत बड़ा कारण था। वीआईपी कोई आता है तो पास बनाए गए, पास दिखा के जाना होगा। अपने ही घर में जाना है तो पास दिखा के जाना होगा, जबकि लोगों को काफ़ी परेशानी थी। ये परेशानी का परिणाम था कि बीजेपी हारी। अब बीजेपी आत्ममंथन कर रही है कि अयोध्या में क्यों हारे। तो भगवान राम का मंदिर बनवाया, इतना विकास किया, फिर भी हार गए। और तो और प्रधानमंत्री बमुश्किल जीते हैं, उनके जीत का मार्जिन कम हुआ है। और कांग्रेस का तो ये कहना है, अगर प्रियंका वाराणसी से लड़ती तो रिजल्ट उलट सकता था। ऐसे हालात में बीजेपी गुटबंदी उत्तर प्रदेश में है। अब वहाँ उपचुनाव जिन सीटों से रिजाइन हुआ है उन पर होने हैं। 10 सीटें हैं और बीजेपी चाहती है 10 की 10 सीटें वो जीत जाए। योगी आदित्यनाथ का प्लान है कि 10 सीटें में से कम 8 जीतें। उन्होंने मिनिस्टरों की ड्यूटी लगा दी है और रात को स्टे करने के लिए कहा है कि रात्रि विश्राम करें, एरिया में जाएं, कार्यकर्ताओं को बनाए। दोस्तों, किसी पार्टी की जीत कार्यकर्ताओं के उत्साह पर निर्भर करती है, और कार्यकर्ताओं में उत्साह है तो जीत सुनिश्चित है, और वो उत्साह नहीं है तो मुश्किल होता है। और समाजवादी पार्टी का हौसला चौथे आसमान पर है और लगातार जीत और जीत, भारी जीत उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रही है। वहीं बीजेपी की हार कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ रही है। अब इस मनोबल को बनाए रखने के लिए योगी आदित्यनाथ बैठक पर बैठक ले रहे हैं। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट करिए। क्या भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में 10 में से 8 सीटें जीत पाएगी? इतना आसान है? हमें कमेंट्स करें, आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो करें। नमस्कार।